हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी पूरी एक सीरीज करने वाले हैं। ओके, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये क्वेश्चन में लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, ये कौन सा पहले का पहला यहाँ समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कौन नहीं होगा ये बताना है। ओके, देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी के जितने भी आंसर होते हैं या तो वो 0 के बराबर होते हैं, 0 से बड़े, 1 के बराबर होते हैं, 1 से छोटे। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या है वो ढूंढ के बताते हैं। ओके, तो ये वाला आंसर 0 और 1 के बीच में आता है। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, हमसे नहीं पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है। अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 0.36 जा मतलब ये आएगा 0.6 बार। ये नंबर इसके बीच में आता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि इन्होंने नॉट पूछा है। ओके, अब बात करते हैं इसकी। ओके, डी जो है नेगेटिव, नेगेटिव आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं होता है, तो मींस करेक्ट ऑप्शन ये है। अगर मैं इसकी बात करता तो मैं इसको लिखता 15/100 और जिसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर आता 0.15। तो ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमसे नहीं पूछा था, मतलब करेक्ट ऑप्शन नहीं था ये। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगा, तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ओके, देखो हमने पढ़ा था ना कि पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का आंसर 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा, 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा। क्लियर? तो ये आंसर इस रेंज से बाहर है, तो ये भी नहीं हो सकता। बात करते हैं इसकी, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 7 कितना बचा 1 बचेगा, बोले तो 10। 7 1 7, तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी, 18 को 23 से डिवाइड करना है, तो इतना तो पता चल गया 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है। अब 0 पॉइंट समथिंग बोले तो इसके और इसके बीच में आंसर आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, दिस वन। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। देखो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रोबेबिलिटी में, इम्पॉसिबल इवेंट। एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना पॉसिबल ना हो, उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0। पहले उसकी कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। क्लियर? उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0, किसकी, इम्पॉसिबल इवेंट की। क्लियर? तो ये बात इन्होंने जो बात करी है ना वो इम्पॉसिबल इवेंट की ही बात कर रहा है। तो इम्पॉसिबल इवेंट के पास वाला नंबर कौन सा होगा, मतलब सिंपल शब्दों में 0 के पास में सबसे पास जो नंबर होगा कौन सा होगा। देखो आप ऐसा समझिए, ये नंबर लाइन है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, यहाँ लिख देता हूँ 1, तो 0.1 जो होगा ना यहाँ का ही होगा, ये वाला नंबर डी वाला, और 0.01 यहाँ का ही होगा, और 0.001 यहाँ का ही होगा, और 0.001 यहाँ का ही होगा। तो सबसे आगे कौन सा है इस इवेंट के, सबसे आगे इसके रिजल्ट के सबसे आगे रिजल्ट कौन सा है, क्लोजेस्ट रिजल्ट क्या है, दिस वन। तो ऑप्शन क्या है, ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? क्योंकि ये जो रिजल्ट है इम्पॉसिबल इवेंट के जो रिजल्ट के सबसे पास है। क्लियर? हाँ, ये रहा बेटा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर। हमारे पास 1 डिजिट का प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। पहले 1 डिजिट देखो, टोटल आउटकम क्या होंगे यहाँ पर पहले। अच्छा, 1 डिजिट प्राइम नंबर, आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर, टोटल आउटकम हमारे पास यहाँ होंगे। देखो 1 डिजिट की अगर मैं बात करूँ तो 1 डिजिट जो नंबर होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट ये बोल रहा है कि 1 डिजिट प्राइम नंबर लो। ओके, तो 1 डिजिट प्राइम नंबर में आएगा 2 3 5 7, टोटल आउटकम हो गए। 1 नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, आपने इसमें से एक नंबर रैंडमली सिलेक्ट कर लिया
द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन इवन नंबर, यहाँ पर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये फेवरेबल आउटकम जो होगा वो हमारे पास होगा। अब इसमें इवन नंबर कितने बार है? 2 बार। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं किसकी? इवन नंबर की, वो मेरे पास होगी फेवरेबल आउटकम 2 कितनी बार है? 1 बार। और टोटल कितने? 4। आंसर होगा बी। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5, इसमें लिखा है व्हेन अ डाई इज थ्रोन। ओके, हमने एक डाई फेंका, चलो डाई फेंक देते हैं, रिजल्ट आएंगे ये 1 2 3 4 5 और 6। मीन्स टोटल जो आउटकम होगा ना वो होगा 1 2 3 4 5 और 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3, 3 से छोटे ऑड नंबर बताने हैं। तो फेवरेबल आउटकम होगा 3 से छोटे ऑड नंबर, 3 से छोटा ऑड नंबर क्या होगा? 1। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है एन ऑड नंबर लेस देन 3। 3 से छोटे ऑड नंबर कितने थे? 1। ओके, और टोटल कितने? 6। आंसर दैट इज कॉल्ड ए, 5th का ए। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है रश्मि हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। रश्मि के पास एक डाई है, उसके ऊपर 6 फेसेस पे ये लेटर्स बने हुए हैं। ओके, जैसे 1 2 3 बने होते हैं तो ये लेटर्स बने हुए हैं। इफ शी थ्रोज द डाई वंस, उन्होंने एक डाई को एक बार फेंका, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी, सी के आने के चांस कितने होंगे हमें ये बताना है। तो यहाँ पे पता चल गया गेटिंग सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सी कितनी बार है? 1 बार। और टोटल लेटर्स कितने हैं? नहीं, सी 2 बार है, सॉरी गलती हो गई, सी 2 बार है। टोटल लेटर कितने हैं? 6। दैट इज कॉल्ड 1/3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। ओके, a card is drawn from a well-supported deck of 52 playing cards. The event E is that the card drawn is not a face card. Okay, इन्होंने बोला है 52 पत्तों की गड्डी में से अच्छे प्रकार से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता चूज करा है, और जो पत्ता निकाला है वो फेस कार्ड नहीं है। द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट ए, बस हमें फेवरेबल आउटकम बताने इवेंट ए के। फेवरेबल इवेंट ए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए, समझना टोटल हमारे पास 52 पत्ते हैं। ओके, उन 52 पत्तों को अच्छे से क्या कर रखा है? फेंट रखा। फेंटना मतलब पत्ते आगे पीछे करना, अरेंज करना। उसमें से एक पत्ता निकाला है और वो पत्ता हमारा फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा वो पत्ता हमारा फेस कार्ड नहीं था। अब बस हमें ये बताना है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे इवेंट ई के। तो ऐसा करते हैं, टोटल कार्ड थे 52, उसमें से माइनस कर देंगे फेस कार्ड होते कितने? टोटल 12। तो ये आएगा हमारा आंसर 40। तो आंसर है बी। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फॉर ऑप्शंस। दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर हमें चूज करना है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देखो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, होने प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है। तो इन्होंने बोला है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज कॉल्ड पी, वो हमें कितना दिया है? पी दिया हुआ है। पी नॉट ई की बतानी है, नहीं होने, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नहीं होने की।
इधर प्लस है, इधर के कितना हो गया माइनस, तो ऑप्शन आ गया सी। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। यहां पर लिखा हुआ है जीतने की प्रोबेबिलिटी है, हारने की प्रोबेबिलिटी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था होना प्लस ना होना की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मतलब जीतना प्लस नहीं जीतना, और नहीं जीतने को बोलते हैं हारना। नॉट विनिंग दैट इज कॉल्ड लूजिंग इक्वल टू 1। अब जीतने की जो प्रोबेबिलिटी थी 12x/12 है, और हारने की जो प्रोबेबिलिटी है, नहीं जीतना मतलब हारना ही होता है, हारने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। दोनों का सम कितना है 1। ओके, तो ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। इसको इससे करा तो कितना हो गया 3x, इसको इससे करा तो 12 आएगा, नीचे आएगा 12 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो ये आएगा 12 3x + 12 इज इक्वल टू प्लस है, इधर के कितना हो गया, ओ सॉरी ये तो गलती होगी, 3 भी आएगा, 12 3 यहाँ पर कितना हो गया 36। तो ये आएगा 3x, इधर प्लस है, इधर के माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, 3 8 कितना हो गया 24। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर selected at a random from the numbers dash dash is a multiple of 4। देखो पहले एक छोटी सी बात है समझिए। अब हमारे पास टोटल जो आउटकम है वो दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 15। ओके, अब फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, इन्होंने बोला है कि जो हमने नंबर चूज करा है वो 4 का टेबल का होना चाहिए, 4 का मल्टीपल। अब 4 का मल्टीपल मतलब 4 मतलब 4 4 2 8 4 3 12 4, बस यही होगा। ओके, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, नंबर मल्टीपल ऑफ 4। ओके, टोटल नंबर अगर मुझे निकाल, देखो जिसकी बात होती है ऊपर, देखो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने होंगे 15। अब 15 देखो ट्रिक समझना, लास्ट वाले नंबर में से स्टार्टिंग वाला नंबर माइनस करना तो कितना आ गया 14, और हर बार 1 प्लस कर देना। अब बोलोगे ऐसा क्यों समझा रहे हो, जब क्वेश्चन बड़ा आ जाए, जैसे मान लो आपको बोला जाए कि 233 से ओके 999 तक कितने नंबर होंगे, तब वहां पर दिक्कत आएगी फाइंड आउट करने के लिए, तब वहां पर ये ट्रिक काम आएगी। लास्ट वाले में से स्टार्टिंग वाला नंबर माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 प्लस कर देना। क्लियर? तो आंसर कितना है 15, 3 1 3 3 5 15, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट अ रैंडम विल कंटेन्स 53 मंडेज। इन्होंने बोला है कि अगर हमारे पास नॉन लीप ईयर ओके नॉन लीप ईयर होता है तो उसमें 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बताना। तो पहली बात, नॉन लीप ईयर मींस कितना डेज होता है, 365 डेज होता है। क्लियर? अब हमें एक छोटी सी बात पता है, हर 7 दिन में एक बार संडे आएगा, सॉरी चाहे संडे बोलो मंडे बोलो ट्यूसडे बोलो कुछ भी बोलो, यहाँ पर मंडे भी लिखा होता संडे भी लिखा था, कुछ भी लिखा हो सबका आंसर सेम आएगा। ओके, क्योंकि हर 7 दिन में हर डे बराबर आता है। क्लियर है ना? अगर मैं 14 दिन की बात करूं तो 14 दिन में मंडे कितनी बार आएगा 2 बार। ओके, 21 दिन में कितनी बार आएगा 3 बार। तो अपने को ना पहले ये आइडेंटिफाई करना है 365 में कितने हफ्ते बनते हैं, जितने हफ्ते बनेंगे उतनी बार वो दिन तो आएगा ही आएगा। 2 हफ्ते बनेंगे तो 2 बार मंडे आएगा, 3 हफ्ते बनेंगे तो 3 बार मंडे। तो मेरे को इसको करना है 7 से डिवाइड, 7 5 35 कितना आ गया 1, 7 2 14 कितना बचा 1। तो मुझे पता चल गया एक छोटी सी बात, वी नो दैट in
365 days. We have exactly 52, देखो 365 दिन में, ओके, हमें ये पता चल गया 52 मंडे तो आने आने, अभी भी हमारे पास एक दिन बच गया, तो रिमेनिंग 1 डे कैन बी, बचा हुआ एक दिन क्या हो सकता है, या तो हो सकता है संडे, या मंडे, या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्लियर? अब एक बात बताना, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी 53rd मंडे की। एक छोटी सी बात सुना, 52 के बारे में तो पता ही है, 52 वीक्स में 52 मंडे तो आएगा, एक दिन बच गया, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो जो एक दिन बच गया उसमें मंडे कितनी बार आ सकता है, एक बार, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 7, तो आंसर होगा 1/7। क्लियर? अब करते नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ए बैग कंटेन 6 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स, एक बैग में 6 रेड और 5 ब्लू बॉल है। ओके, तो रेड बॉल इक्वल टू कितना हो गया, ओके, ब्लू बॉल इक्वल टू होगी 5। One ball is drawn at a random. The probability that the ball is a blue ball. देखो सीधी बात है, टोटल बॉल होगी 11, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लू बॉल की। ओके, ब्लू बॉल है कितनी, 5, और टोटल कितनी है 11, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? पॉइंट नंबर 6 लिखा हुआ है, वन अल्फाबेट इज चोजन फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। हमारे पास एक वर्ड है मैथमेटिक्स। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवल इज, अब इसमें पहले वोवल ढूंढ लेते हैं, वोवल्स कितने, ए ई आई, ए 2 बार है, ए आई, बस ये हो गया। ओके ओके, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी वोवल्स की, गेटिंग अब वोवल्स है कितने, 4, टोटल लेटर कितने, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, 4/11। चेक कर लेते एक बार आंसर, 6 सही है। अब करते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है 2 कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइंस को एक साथ उछाला है। अगर मान लो 2 कॉइंस को एक साथ उछालते हैं तो टोटल आउटकम क्या बनेंगे, टोटल आउटकम हमारे पास होंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, एक हेड आने के, एटमोस्ट एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। यहाँ पर एक वर्ड यूज करा गया है एटमोस्ट। ओके, एटमोस्ट एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताना है। अब एटमोस्ट क्या होता है, उतना या उतने से कम। तो देखो हर बार एटमोस्ट या एटलीस्ट के यहाँ पर एक वर्ड लिखा होगा, अगर एटमोस्ट हो रहा है तो एटमोस्ट मतलब होता है उतना या उतने से कम। मैंने एनसीईआरटी की जो वीडियोस बना रखी है, ओके, एक्सरसाइजेस उस पर समझाया गया है, वहां पे समझ लें। अब यहाँ पर टोटल कितने केस बनेंगे, या तो 1, एटमोस्ट मतलब होता है उतना या उतने से कम, या तो 1 या 0, मतलब या तो आपके एक हेड होने चाहिए या कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, वो सारे कैसे लेना है जिसमें या तो एक बार हेड होंगे तो ये दोनों आएंगे, या कोई भी हेड ना हो, मींस दोनों टेल होंगे। ओके, समझा गया? तो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, ओके, इससे पहले फॉर्मूला भी लिखना है एग्जाम में, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके,
प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो लिख देना, उसका आधा नंबर होता है। क्लियर? एनसीईआरटी की जो वीडियोस बना रखी है ओके, उसमें समझाया गया, वहां से थोड़ा सा देख लेना। गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, तो कितना हो गया 3 बाय टोटल कितना था 4, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। इसमें लिखा है ए कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। टोटल जो कार्ड है हमारे पास इक्वल टू 52। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर एन एस नॉर अ किंग। मतलब जो हमने पत्ता निकाला ना ही वो एस है और ना ही किंग है। देखो एग्जाम में एक गलती मत करना, ओके, सॉल्यूशन निकालने से पहले एक बार प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जरूर लिख देना। एक बार लिख के बता रहा हूँ, इसका आधा नंबर होता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये फॉर्मूला है। क्लियर? अब बात करते हैं, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ओके, कार्ड ड्रॉन इज नाइदर एस नॉर अ किंग। जो हमने पत्ता निकाला है ना ही वो इक्का है ना ही वो किंग है, सीधी बात है। टोटल पत्ते कितने 52। अब 52 में से माइनस करते हैं, इक्के होते हैं 4 और किंग होते हैं 4, तो मतलब टोटल 8 माइनस कर देते हैं, तो ये आएगा 44 बाय 52। 2 के टेबल से कटेगा, ये आएगा 22 बाय 26। अरे ये तो और भी कट रहा है, ये आएगा 11/13। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, अब मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे। फेवरेबल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम क्या है, वो जरूर लिखूंगा। आउट ऑफ 250 बल्ब, टोटल बल्ब है हमारे पास 250। इन अ बॉक्स 35 bulbs are defective. One bulb is taken out at a random from the box. Find the probability that the drawn bulb is non-defective. देखो इन्होंने बोला डिफेक्टिव बल्ब कितने, वो दिए हुए 35, और नॉन डिफेक्टिव जो है वो होगा 250 माइनस 35, तो ये होगा 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 3 गया तो 1, 215 आएगा। क्लियर? अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अगर बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा, ओके यहां समझते हैं, टोटल कितने 250 और डिफेक्टिव नहीं होगा, दैट इज मीन 215। तो ऐसा करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 for the 20, 5 3 15, 5 5 the 25, ये 0 आ गया। चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो नॉन एक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट इज 3:4। देखो ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेंस ऑफ दिस इवेंट। इस देखो नहीं होने की जो चांसेस है वो 3:4 है, और एक्यूरेंस होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अपन लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1। मतलब होना प्लस ना होना, होना प्लस ना होना इक्वल टू कितना होता है 1। अब यहाँ पर ये समझेंगे छोटी सी बात, देखो नॉन, मैं सीधा प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं नॉन एक्यूरेंसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्यूरेंसी। अब एक छोटी सी बात समझिए, जब कभी भी रेशियो का प्रॉब्लम दे रखा हो तो देखो इसको प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। ये जो आगे वाला है ना, ये नॉन एक्यूरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और हमने सीखा इनका टोटल करेंगे तो ये मिलेगा हमें टोटल आउटकम। ओके, तो ये नॉन एक्यूरेंस और टोटल आउटकम रेशियो से फ्रैक्शन में ऐसे चेंज किया जाता है। क्लियर? आगे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन एक्यूरेंस का, तो ये हो गया 3/7 और बाद वाला एक्यूरेंस को कर रहा है और देखना 4/7 ही आंसर आएगा बाद वाले का। चलो कोई नहीं, फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं। अब इसका मतलब नॉन एक्यूरेंस मतलब यहाँ पर पता है क्या है? या तो ये लिखूंगा मैं या मैं इसको बोलूंगा ई नॉट। ओके, तो सीधी सी बात है, मुझे पीई निकालना है। तो पीई इसकी वैल्यू कितनी है? 3/7 इज इक्वल टू 1। तो पीई कितना हो गया? 1 माइनस 3/7, इसको यहाँ जाएगा 7 - 3 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आएगा 4/7। इसी 4/7 को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो, नॉन एक्यूरेंस की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 3 ये तो मैंने निकाल दिया। एक्यूरेंस की क्या होती है? 4/3 + 4। ओके, शॉर्टकट तरीका। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें लिखा है इफ 29 इज रिमूव फ्रॉम द नंबर डैश। अगर मैं इसमें से 29 हटा दूं तो टोटल आउटकम क्या होगा वो समझते हैं। अब हमारे पास जो टोटल आउटकम होंगे वो होंगे 1, 4, 9, 16 और 25। इन्हीं में बात करेंगे अब हम। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास होगा ओके, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्राइम नंबर। तो इसमें प्राइम नंबर क्या है? इसमें प्राइम नंबर कोई है ही नहीं। ओके, देयर इज नो प्राइम नंबर, तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। गेटिंग अ प्राइम नंबर, इसमें कोई प्राइम नंबर था ही नहीं, तो कितना आ गया? 0। टोटल कितना है? 5, तो वी विल गेट 0। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बोला एक कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। ओके, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड मतलब 52 कार्ड में से, या तो इसमें मिस हो गया, इसमें लिखा ही नहीं है। ओके, टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास? 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो सीधी सी बात है, टोटल कार्ड्स हमारे पास है यहाँ पर इक्वल टू 52। ओके, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? फेस कार्ड की। फेस कार्ड बोले तो JQK। अब JQK कितनी बार होता है? 3 3 3 3 4 बार, मतलब वी विल गेट 12। और टोटल कितना है? 52। 2 के टेबल से काटेंगे तो कितना होगा? 6। यहाँ पर आएगा 26, फिर 2 के टेबल से काट देते हैं, ये आएगा 3 और ये आएगा 30। चेक कर लेते हैं 7 सही आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। इन 1000 लॉटरी टिकट्स, टोटल हमारे पास 1000 लॉटरी टिकट्स है। देयर आर 5 प्राइजेस विनिंग टिकट्स। 5 प्राइज पे ओके प्राइज है, ओ विनिंग टिकट्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज इफ अ पर्सन बाय 1 टिकट। ओके, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पर्सन है वो कब जीतेगा अगर वो 1 टिकट खरीदते हैं। तो सीधी सी बात है, टोटल टिकट्स कितनी है? 1000। ओके, विनिंग टिकट्स कितनी है? 5। नॉन विनिंग टिकट्स कितनी है? 995। क्लियर? अब क्या पूछ रहा है अब उसकी बात कर लेते हैं। देखो, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जीतने की, है ना? तो जीतेगा कब? 5 टिकट पर। टोटल कितनी है? 1000। ओके, 5 के टेबल से काटूंगा, 5 1 5, 5 2 10। चेक कर ले। ओके, इन्होंने क्या करा, इसको ऐसे सॉल्व ना करके इन्होंने ऐसे सॉल्व कर दिया।
0.005। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, मतलब सीधी बात है 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला, तो लिख भी देता हूं टोटल जो कार्ड्स हैं 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक किंग। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक किंग की। ब्लैक और किंग कितने होते हैं, ब्लैक किंग कितने होते हैं टोटल, 2 और 52 टोटल कार्ड्स है, तो ये आएगा 1/26। 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर दिया, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका, चलो ये फेंक दिया, रिजल्ट्स आगे 1 2 3 4 5 6। चलो तो टोटल आउटकम जो है हमारे पास वो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो जो फेवरेबल आउटकम होगा, जो नंबर इस तरह लिखे जाते हैं उनको बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्योंकि 9 आएगा और 9 तो इस कैटेगरी में है ही नहीं नंबर। तो सीधी सी बात है, अब हमें निकालनी थी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी। कितने, 2 है, टोटल कितने 6। वी विल गेट 1/3। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट। टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज मोर देन और इक्वल टू 10। ये सारा काम तो बात का है, पहले 2 डाई फेंक कर टोटल आउटकम्स निकालते हैं। अब टोटल जो आउटकम होगा वही होंगे, पहली डाई पर 1 आया, दूसरी डाई पर 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 टोटल आउटकम मिल गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन टॉप इज मोर देन और इक्वल टू 10। मतलब जो दोनों नंबर पे जो सम होना चाहिए ना डाई के, वो 10 के बराबर या 10 से ज्यादा होने चाहिए। तो मतलब दोनों नंबर को प्लस करने पे 10 के बराबर 10 से ज्यादा कब कब आ रहा है, पहले तो 10 देखते 10 कब आ रहा है। तो ये रहा, ये जितने भी नंबर्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम हमें यहाँ पर मिल गया 10 वाली लाइन है और ये 11 वाली और ये 12 वाली। तो ये हो गया 4,6 5,5 6,4 ओके 5,6 6,5 6,6 ओके यहाँ समझेंगे।
अब प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, सम ऑफ द टू नंबर्स appearing on the top is more than or equal to 10। ओके, टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 है और फेवरेबल कितने, 3 और 3 6। ओके, तो वी विल गेट 1/6। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 इन डैश। देखो पहले छोटी सी बात समझिए कि भाई हमें टोटल आउटकम कितने दिए हैं, टोटल आउटकम वो लिखा हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन 33 34 35। और फेवरेबल जो आउटकम होगा वो बोला गया मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 के टेबल में आने वाले नंबर कौन से हैं, इसमें 7 7 7 14 7 21 7 4 28 7 5 35। चलो ये तो हो गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल ऑफ 7। ओके, ये कितने नंबर है, 5। अब टोटल कितने हैं, मैंने इसके लिए ट्रिक बताई थी, लास्ट वाले में से स्टार्टिंग वाला नंबर माइनस कर देना, कितना आ गया, जो भी आंसर आएगा उसमें एक प्लस कर देना, तो ये कितना हो गया 35। तो ये आ गया 35, 5 वन द 5 5 7 द 35। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाई के जोड़े को एक बार फेंका गया है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। ओके, डाई पर दोनों जो नंबर है उन पे सम 8 आया है, तो हमें ये दोनों के नंबर को प्लस करने पे सम 8 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहली बात कि भाई जो टोटल आउटकम है ना वो लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ओके, अब क्या बोला गया था, जो नंबर होना चाहिए था वो कितना था, दोनों डाई पर सम, दोनों डाई का जो सम था वो होना चाहिए था 8। तो 8 कब कब आ रहा है, ये रहा ये रहा ये रहा, और कभी आ सकता है 8 नहीं आएगा। तो फेवरेबल आउटकम हमारे हो गए तो हो गया 2,6 3,5 4,4 5,3 और 6,2।
प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, गेटिंग अ सम 8, तो कितने 3 और 2 5 और टोटल कितने 36। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम। ओके, एक लेटर यूज करा गया है इंग्लिश अल्फाबेट में, टोटल लेटर्स कितने होते हैं, मतलब टोटल आउटकम जो होंगे लेटर्स होते हैं हमारे पास 26। ओके, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज कॉन्सोनेंट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, देखो वोबल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, 5 वोबल्स होते हैं, तो 21 क्या होंगे कॉन्सोनेंट, मतलब फेवरेबल आउटकम हमारा ये हो गया। चलो, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कॉन्सोनेंट की। अब कॉन्सोनेंट है कितने 21 और टोटल लेटर 26। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन में लिखा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज, तो ऐसा मान लेते हैं PW स्टैंड फॉर, सॉरी PE स्टैंड फॉर विनिंग। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग। ओके, हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये बतानी है, तो P नॉट E की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब एक बात समझना, हमने फॉर्मूला पढ़ा था हारना प्लस जीतना, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी का सम होगा 1। इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए 0.07, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पता है, इक्वल टू में 1, तो ये लिखा P नॉट E इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 0.07। अगर मैं 1 में से 1.00 में से माइनस कर दूंगा 0.07, 10 में से 7 गया तो 3, ये आ गया 9.0, तो ये आएगा 0.93। क्लियर। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर 15, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट। टू अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड मतलब वो कॉइन जो हम रियल लाइफ पे यूज करते हैं जिसके साथ कोई चीटिंग नहीं होती। ओके, आर टॉस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ फेंकना। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, कोई हेड नहीं आएगा, और हमने कितने कॉइन्स फेंके 2 कॉइन्स, तो टोटल आउटकम क्या होगा, ओके, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ओके, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, देखो प्रोबेबिलिटी दे रखी है नो हेड की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड की प्रोबेबिलिटी दे रखी है A/B। अब कोई हेड नहीं होगा, तो मेरी एक बात समझना, तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, कोई हेड नहीं होगा मतलब सारे टेल होंगे। क्लियर। तो नो हेड की फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1, और टोटल आउटकम कितने हैं 4, इज इक्वल टू कितना हो गया A/B। यहां से पता चल गया A की वैल्यू कितनी है 1 और B की वैल्यू कितनी है 4, और हमें निकालना था A प्लस B का होल स्क्वायर। A हमारे पास 1 है, B हमारे पास 4 है, उसका स्क्वायर करा वी विल गेट 25। 1 प्लस 4 5, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ओके, 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 अलग अलग डाइस को एक साथ फेंका गया है। देखो 2 अलग अलग डाइस को एक साथ फेंको या सेम डाइस को 2 बार फेंको, रिजल्ट सेम आएंगे। तो पहले टोटल आउटकम की बात कर लेते हैं, तो टोटल आउटकम जो होंगे वो होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1
3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ओके, अब आ जाते पहले पॉइंट पे। पहले पॉइंट पे बोला गेटिंग अ डबलेट। अब डबलेट मतलब क्या होता है? सेम नंबर। ओके, देखो दोनों डाई पर सेम नंबर आया, तो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ओके, तो पहले डाई के फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? वन वन 1 2 1 3 1 4, ओ सॉरी क्या लिख दिया, सॉरी गलती होगी। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और ये आ गया 6 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालू डबलेट की। ये कितना है? 6। टोटल कितने? 36। वी विल गेट 1/6। चलो ये तो आ गया। अब दूसरे कलर से समझते हैं। अब इन्होंने बोला था बी में, ये ए था। अब आ जाते हैं बी पर। ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 ऑन द नंबर ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस। सीधी बात है, अब सम कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। अब 10 कब आएगा देखते हैं। ये रहा। तो अब फेवरेबल आउटकम जो होंगे वो होंगे ये होगा 4,6 और 5,5। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालू गेटिंग सम 10 आने कितनी बार आएगा? तो टोटल कितना? 36। तो दैट इज कॉल्ड 1/18। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ओके, इसमें लिखा है ए बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स ऑफ विच सम आर रेड। एक बॉक्स है जिसके अंदर टोटल बॉल्स जो है ना, ऑफ विच सम आर रेड। ओके, इसमें कुछ रेड है कलर किया है। ओके, तो समझना, लेट कर लेते हैं रेड कलर की जो बॉल्स थी उसको एक्स ले लेते हैं। ओके, इफ 6 more red balls are put in the box and a ball is drawn at a random, the probability of drawing a red ball doubles than what it was before. ओके, तो पहले ऐसा करते हैं, यहाँ की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करूं रेड बॉल की, तो कितना होगा? रेड बॉल एक्स है और टोटल कितनी है? ये। ओके, अब इन्होंने बोला इफ 6 more red balls are put in a box, तो अब एक बात समझना, when 6 red balls put in a box, मान लेते हैं कि मैंने 6 और रेड बॉल बॉक्स में रख दिया, तो पहले रेड बॉल कितनी थी? x थी। अगर 6 और रख दी तो कितना हो गया? 6 प्लस या x प्लस 6 हो गया। क्लियर? बात एक ही है। क्लियर? अब टोटल बॉल कितनी हो जाएगी? अब टोटल जो बॉल होगी वो हो जाएगी, सीधी बात है, रेड बॉल में 6 ऐड हुआ तो टोटल में भी तो ऐड होगा, मींस 12 प्लस 6 वी विल गेट 18। अब मैं जो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा रेड बॉल की, वो कितनी होगी? टोटल हो गया 18, जिसकी बात होती है वो ऊपर,
क्लियर? ओके, यहां तक तो आ गया। अब यहाँ पर एक बात बोली गई थी, इफ 6 more red balls are put in a box and ball is drawn at a random, the probability of drawing a red ball then what is was before, okay, ball doubles the what is before। जो अभी प्रोबेबिलिटी निकाली है रेड बॉल की, वो पहले वाले का क्या है, डबल है। ओके, अभी हमने क्या निकाली थी, अब यहां से समझेंगे। अभी हमने जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो निकाली थी x + 6 डिवाइडेड बाय 18। अभी जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली है वो 2 टाइम्स है पहले वाली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लियर? अब यहां समझिए, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 6 × 6, 6 × 3 = 18। तो ये आएगा x + 6 बट्टे में 3 और इज इक्वल टू में x। तो ये आएगा x + 6 इज इक्वल टू ये आएगा 3x। तो ये 6 इक्वल टू पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो गया, दो के टेबल से काट दे, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू में 3। तो हमसे पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल इन अ बॉक्स। बॉक्स में रेड बॉल कितनी थी, क्वेश्चन नंबर 18। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, एन इंटीजर इज चूजन रैंडम बिटवीन 1 and 100। देखो अब टोटल जो आउटकम होंगे ना, अब इन्होंने बोला है कि 1 और 100 के बीच में बोला है, तो इसका मतलब मुझे 1 भी नहीं लेना है और 100 भी नहीं लेना है। तो मतलब 2, 3, 4 एंड सो ऑन 99 तक नंबर लेना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहले पॉइंट पे बोला गया इज डिविजिबल बाय 8। ओके, तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, आठ के टेबल में आने वाले नंबर। तो एक बात समझना, 8 के टेबल में आने वाले जो नंबर होंगे ना वो होगा 8 × 1 = 8, 8 × 16, 8 × 24। अब ऐसे करते करते हमें इससे पहले वाला नंबर ढूंढना है, तो वो कैसे ढूंढेंगे, 8 × 1 = 8 हो गया, कितना बच गया, 1 बच गया, 8 × 16। ओके, तो वो होगा हमारे पास। अच्छा क्या कर दिया, देखो यहां समझना, 2 से लेकर 99 तक 8 के टेबल में आने वाले नंबर, तो 8 × 1 = 8 = 24। अब कौन सा नंबर होगा लास्ट में वो चेक कर लेते हैं। तो ये होगा 8 × 1 = 8, 6 × 8, ठीक है। हाँ, ये होगा 96। ओके, क्लियर है? लास्ट नंबर होगा 96। अब एक बात समझना, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो हमें पहले पॉइंट में बोला गया था इट डिविजिबल बाय 8। देखो सीधी सी बात है, 8 से 2 से लेके इसके बीच में 8 से डिवाइड होने वाले नंबर बताने, तो सीधी बात है 99 को 8 से डिवाइड ही कर देता हूँ। 8 × 1 = 8, कितना बच गया 1, 8 × 16। तो सीधी बात है 12 नंबर होंगे। फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, ये नंबर काउंट करोगे 12 होंगे। ओके, 12 > 96 होता है। क्लियर? अब टोटल आउटकम कैसे निकाले, उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी। टोटल लास्ट वाले नंबर में से स्टार्टिंग वाला माइनस कर दो, तो कितना हो गया, 9 में से 2 गया तो 7 और ये आ गया 9। ओके, अब जो भी आंसर आएगा उसमें एक प्लस कर देना, तो आंसर आएगा 98। अगर 6 के टेबल से करूं, 2 के टेबल से काट देता हूं, तो आएगा 6 और यार 2 4 द 8 2 9 द 18। ओके, चेक कर लेता, आंसर यही है 6/49, आंसर सही है। क्लियर? सेकंड पॉइंट इसका, अब लिखा हुआ था नॉट डिविजिबल बाय 8, मगर अब इन्होंने बोला है नंबर जो वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब टोटल नंबर थे कितने, ओके
टोटल नंबर थे 98, 8 से डिवाइड होने वाले थे 12 और टोटल कितने हैं? तो सीधी बात है इसमें से इसको माइनस करूंगा, ये आएगा 6 और ये आएगा 8, 2 के टेबल से जाएगा तो कितना होगा? 2 4 द 8, 2 3 जा 6, 2 4 द 8, 2 9 द 18। चेक कर ले, आंसर सही है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 3 अलग अलग कॉइन्स को एक साथ उछाला है। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताई थी, टोटल आउटकम। ट्रिक है 4 बार हेड लिख लो, 4 बार टेल, फिर 4 का आधा कर दो, भी बोले तो 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 का आधा कर दो 1, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। ओके, अब पढ़ते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहले में क्या बोला गया? इसके फेवरेबल आउटकम ढूंढते हैं। एग्जैक्टली 2 हेड, 2 हेड जिसमें हमें सिर्फ वो वाले ओके आउटकम्स लेने हैं। देखिए रहा, ये रहा, ये रहा, बस। तो बोले तो एच एच टी कोमा एच टी एच कोमा टी एच टी एच एच, और कुछ बचे नहीं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? एग्जैक्टली 2 हेड्स। ओके, तो ये कितना है? 3/8। चेक कर ले, हाँ आंसर सही है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया समझते हैं। यहाँ पर बोला गया एटलीस्ट 2 हेड। अब एटलीस्ट मत देखो, एटलीस्ट या एटमोस्ट के साइड में हर बार एक वर्ड नंबर दिया होगा। अब एटलीस्ट मतलब होता है उतना या उतने से ज्यादा, तो मतलब या तो 2 हेड होंगे या 2 से ज्यादा हेड। मतलब एक कंडीशन बनेगी 2 हेड की, एक कंडीशन बनेगी 3 हेड की। 2 हेड वाले तो ढूंढ लिए। ओके, तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? चलो 2 हेड के तो अभी लिखे थे एच एच टी एच और टी एच एच, ये वाली कंडीशन तो हो गई है ना। अब 3 हेड वाले एच एच एच, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 2 हेड्स की। अच्छा, कितनी बार है? टोटल रिजल्ट्स कितने हैं? सॉरी, फेवरेबल रिजल्ट 4 है, टोटल रिजल्ट कितने? 8। आंसर आएगा 1/2। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।